In our today's lecture, we will start our new chapter number 5. Okay? Chapter number 5 is exponents. Okay? So first of all, I will explain you some terms related to this chapter. That is base, exponent and exponential और power notation. Okay? बेस मैंने आपको 6 चैप्टर जब करवाया तो हमने देखा था कि 3 स्क्वायर ऐसे हमें मिला 3x स्क्वायर ऐसे कोई भी टर्म्स है 4y क्यूब. ओके, तो ये जो नीचे है वेरिएबल के साथ फिगर वो बेस है. हियर 4y इज बेस. ओके, एंड उसके ऊपर जो 3 है वो क्या है, एक्सपोनेंट है. ओके, ये हो गया एक्सपोनेंट. यहाँ पे 3x वो बेस है एंड एक्सपोनेंट क्या है, 2 इज द एक्सपोनेंट. सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि बेस किसको बोलते हैं एंड एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं. अब एक चीज है जो आपको और यहाँ पे सीखने को मिलेगी. ये एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन में हमने लिखा हुआ है, हमें रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फॉर एग्जांपल दिया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. ओके, तो सेम टू सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड फॉर 4 टाइम्स. ओके, 4 टाइम्स इन अ रो. सो व्हाट कैन बी राइट 2/3 एंड एक्सपोनेंट 4. तो ये जो आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है उसको आप बोलते हो पावर नोटेशन फॉर्म. ओके, ये जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है. सेम टू सेम नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हो यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपने उसको एक ही बार 4 एक्सपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है. तो एक्सपोनेंट जहाँ पे आप लिखते हो वहाँ पे उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हो या तो फिर आप उसको बोलते हो पावर नोटेशन. ये पावर है to the power 4, 2 3 base 2 third base to the power 4. ओके, तो ये जो है वो पावर नोटेशन है एंड दिस इज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 5a. जैसे जैसे एक्सरसाइज के ज्यादा सम्स हम करेंगे तो नई नई चीजें, इसके अलावा जो नई थियोरिकल चीजें आपको न्यू है जो मेरे को सिखानी है वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ठीक है, फिलहाल हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इतनी थियरी काफी है. 5a नंबर में आपको देखो दिया है, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं वो सारे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और आपको उसको लिखना है पावर नोटेशन फॉर्म में. ठीक है, मतलब आपको क्या काउंट करना है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर है वो कितने टाइम्स रिपीट करके दिखाया गया है आपको, तो उतना आप उसको पावर दे दोगे. ठीक है, विल मूव टू द एक्सरसाइज, विल स्टार्ट.
द पावर 2। ओके, मैंने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है दोनों को? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए 25। ओके, 25 सिर्फ 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा 36। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर का जो नंबर है 25, वो आपने जितनी बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करके दिया है उतनी ही टाइम्स आप नीचे का डिनोमिनेटर का नंबर भी उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, उससे ज्यादा टाइम्स नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर जो पावर है वो सेम नहीं होगा। ओके, अगर आपने न्यूमरेटर 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया है तो डिनोमिनेटर में भी आपको ऐसा ही नंबर चाहिए होगा जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाए। ओके, कोई ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आप अपना रिक्वायर्ड फिगर हासिल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर -27 अपॉन 64 is equals to same here -3 upon 4 -3 upon 4 -3 upon 4. How many times I will multiply? -3 in a row for 3 times in a row. એટલે सेम टू सेम 64 में मुझे कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि 64 में मुझे वो पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम्स रिपीट करके मल्टीप्लाई करके मिल जाना चाहिए। तो मैंने 4 ढूंढ लिया। 4 4 are 16 and 16 4 are 44 -3 upon 4 base to the power 3। ओके, क्यों मैं ज्यादा नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में जितनी नंबर ऑफ टाइम्स एक फिगर मल्टीप्लाई किया है उतनी टाइम्स मेरे को डिनोमिनेटर में भी कोई अलग नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करके अरेंज करने जाऊंगी तो यहाँ पे पावर नहीं लिख पाऊंगी मैं कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 -32 upon 243 -32 upon 243। ओके, -2 upon 3 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 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ओके, ये आपको कैसे पता चले कि नंबर्स की कौन से नंबर मल्टीप्लाई? तो आपको इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो आपको कितनी टाइम्स 2 मिलता है। फिर 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो हाउ मेनी टाइम्स 3 you are obtaining in the prime factorization। that much time you will have to show your repeated multiplication and then to the power notation। okay, -2 upon 3 all together आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? 5 टाइम्स, तो टू द पावर 5 दिस वे। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, यहाँ पे नंबर 4 है -1 upon 128, वो आपको ट्राई करना। ठीक है, 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कितनी टाइम्स कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 128 मिल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, यू विल हैव टू स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको नेक्स्ट नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो रेशनल नंबर के लिए मैं जितनी भी एक्सपोनेंट है उसको कंसीडर करूंगी। आंसर नंबर 3, थर्ड का नंबर 1, 2/3 is power 1, 2/3 base to the power 5। ओके, मतलब आपको क्या करना है? 5 टाइम्स 2 upon 3 मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, हो गया। 2 2 4 2 8 2 16 2 42 and 3 3 9 3 27 3 81 3 243। ये हो गया आपका आंसर 32 upon 243। जितनी एक्सपोनेंट है उतनी टाइम्स आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर 2, I am doing -8 upon 5 to the power
आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिखो, ठीक है। 8 8 64 and 64 8 512 is equals to 512 upon 125. ओके, नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड एक्सपोनेंट है, ओके, ये मैं आपको शायद सिखा चुकी हूँ या अब सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड एक्सपोनेंट रहती है तो आपका जो आंसर होता है वो ऑड ही, नेगेटिव ही आता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन एक्सपोनेंट होती है, इट मींस इवन नंबर ऑफ टाइम्स इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर then you are going to get the positive answer, but here for the odd number of times, that is for 3 times in a row, you are multiplying the given negative number 8, that's why you are going to get negative answer, okay। and जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर वो नेगेटिव नहीं दिया है तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, next all you can do on your own. Now I am doing question number 4. Express each of the following as a rational numbers. अब यहाँ पे एक बिल्कुल नई चीज आपको मैं सिखाऊंगी, ओके। 4 एंड उसके ऊपर आपका एक्सपोनेंट दिया है -1। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपको पता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी एक्सपोनेंट्स होती है वो मैथ्स में आपको याद रखना है, एक कोई भी फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड यहाँ पे जो नंबर आपको दिया है उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, सेम वे यहाँ पे जब आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोई भी नंबर के ऊपर जो आपको पावर या तो एक्सपोनेंट दिया है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो, 1/4 ओके। 1 के डिनोमिनेटर में उसको ले लो, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट दी है तो उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही नंबर है 4, तो 4 को आप किसके डिनोमिनेटर में ला सकते हो, 1 के। अपने आप से आप मैथ्स में 1 ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शंस और द एक्सपोनेंट्स, ओके। घर से आप 1 के डिनोमिनेटर में उसको डाल दो तो फिर वो हो जाएगा पॉजिटिव। 1 के डिनोमिनेटर में आपको कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया है, आपको सिर्फ नंबर 4 दिया है, तो 1 अपॉन कर लो, मतलब वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को ओनली 1 टाइम, 1 टाइम खाली 4 को मल्टीप्लाई करते हो आपको 4 ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट -6 रेज़ टू -1, -6 के ऊपर -1 एक्सपोनेंट है, तो देखो ये नंबर तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 1/-6 एंड उसके ऊपर 1 एक्सपोनेंट, ठीक है। 1/-6 एंड उसके ऊपर 1 एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो आपने डिनोमिनेटर में ले ली है। अब -6 को अगर आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -6 ही मिलता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा -1/6। तो दिस इज योर आंसर। Now this way, remaining 2 sums of question number 4, you will have to try to do on your own. Okay? See then, in third and fourth number you are given
नंबर्स का इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन दिया है, तो मैं आपको एक करवा देती हूँ, ठीक है। 1/3 इन पावर माइनस और नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सी हियर 1 के ऊपर -1 एक्सपोनेंट एंड द सेम वे 3 के ऊपर -1 एक्सपोनेंट। अब आप क्या करोगे, इसको उल्टा करो। 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको न्यूमरेटर में ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 3 के ऊपर 1 एक्सपोनेंट पॉजिटिव एंड 1 का जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में ले लो, ओके। न्यूमरेटर में जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले लो। डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में ले लो, ओके। 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपको 3 मिलता है एंड 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, तो ये 3 आपका आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, सी हियर नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव डन, ओके। 3 नंबर मैंने करवाए हैं, अब आप 4th नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो खुद अटेम्प्ट करना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the reciprocal of each of the following. Reciprocal में ऑलरेडी आपको समझाया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो एंड जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में डाल दो, तो ये है आपका रेसिप्रोकल। We will interchange the denominator and the numerator of a given fraction to find out the reciprocal. Number 1, 3/8 to the power 4. 3/8 to the power 4. अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 and 8 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। Three 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, और 8 are 64, 8s are 512, 8s are 512, 8s are 4096, ओके। ये है आपका फ्रैक्शन जो ओरिजिनल है वो। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, दैट मींस 4096 will come in the numerator and 81 will come in the denominator। 8/3 to the power 4, ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 is -5/6 to the power 11। देखो जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ठीक है। न्यूमरेटर and the denominator of given fractions will be interchanged. -5/6 raised to 11, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 6/-5। 6/-5 आप लिख नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का डिनोमिनेटर में लिख नहीं चलेगा, ठीक है। तो -6/5 raised to 11, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए, तो 5 था वहाँ पे 6 हो गया एंड 6 था वहाँ पे 5 हो गया, सिंपल, ओके। नंबर 3, 6 to the power 7। 6 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/6, 1/6 to the power 7। अब आप यहाँ पे क्या मिस्टेक करोगे जनरली कि 1/6 लिखा है तो मैंने 6 को इस तरह एक्सपोनेंट दोगे, ऐसा नहीं होना है। कैसे होना है, 6 का पहले आप रेसिप्रोकल सोच लो, होता है 1/6 and then we will give this
फिफ्थ नंबर के 3 सम मैंने आपको करवाए हैं, अब मैं 6 नंबर कर रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इजीएस्ट वन एज पर योर स्टैंडर्ड। ओके, जैसे आपका स्टैंडर्ड है 7, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इजी सम्स आपको मिले यहाँ पे कर लीजिए 6 नंबर। ठीक है, when any number is given to the power 0, उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1। ये आपको यहाँ एक्सपोनेंट चैप्टर में सीखने का एक नया या तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है। ओके, when any number is given to the power 0, its value is always 1। okay, next -3 to the power 0, again 1। okay, third number 4 to the power 0 plus 5 to the power 0। 4 to the power 0 value 1 plus 5 to the power 0 value 1। 1 plus 1 will be 2। Now next number 7, simplify each of the following and express each as a rational number। यहाँ पे बेस कौन से नंबर से आपको पहले देख लेना है। बेस है 3/2 एंड यहाँ पे बेस है 1/5। ओके, बेस का और एक्सपोनेंट का कोई मतलब मेल नहीं है यहाँ पे। आपके पास कोई भी सेम टू सेम बेस या सेम टू सेम एक्सपोनेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई एंड देन वी विल रिप्रेजेंट देम एज द रैशनल नंबर्स। Three upon 2 will be multiplied for 4 times, and उनके साथ आप 1/5 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया 4 times 3/2 एंड 1/5 आप 2 times मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, 3 3 are 9, 9 3 are 27 and 27 3 are 81। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 5s are 80 and 80 5s are
3 माइनस 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 5 टाइम्स तो माइनस 240 सॉरी माइनस 40 ओके यहाँ पे आप देखो हाउ मेनी टाइम्स even number of times negative numbers is multiplied so whatever the number we are going to get will be positive okay even number of times is negative 1 2 3 4 5 6 7 8 times that means even number of times we are multiplying the negative number and you will get the positive number in the answer 3 3s are 9 and 9 into 343 3087 ये हो गया आपका रेशनल नंबर आपको बोला है ना कि रिप्रेजेंट करो रेशनल नंबर के फॉर्म में तो क्या है now here I will explain you one more thing in the exponents regarding to exponents okay ये आपको आंसर मिल गया आपने काट कूट के कर दिया आंसर ठीक है काट कूट के से जो भी कैंसिल हो रहा था वो सब कैंसिल हो गया बाकी जो बचा उसको आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया अब आपका चैप्टर क्या है एक्सपोनेंट का चैप्टर इसलिए मैं आपको एक्सपोनेंट चैप्टर के हिसाब से लिख के एक्सप्लेन करूंगी माइनस 2 अपॉन 2 टू द पावर 5 ओके यहाँ पे 3 है 5 टाइम्स ओके एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 टाइम्स ओके अब देखो जब एक्सपोनेंट्स में आपके पास सेम बेस होते हैं तब बेस यहाँ पे सेम तो नहीं है लेकिन आप कैसे सेम कर पाएंगे 3 को फैक्टराइज कर दो -1 into 3 multiplied to the power 3 अब ये हो गया सेम बेस 3 raised to 3 and here 3 raised to the power 5 ओके यहाँ पे डिवीजन है एक नीचे है एक ऊपर है 3 when there is a division of exponents or the numbers you are given at that time if the base are same then you will subtract the exponents okay देखो यहाँ पे 3 ऊपर है और यहाँ पे नीचे है नीचे ऊपर का मतलब क्या है कि दोनों डिवीजन में है तो डिवीजन में जब सेम बेस होते हैं तब आप एक्सपोनेंट को माइनस करते हो मल्टीप्लाई में सेम बेस होते थे एक्सपोनेंट को आप प्लस करते थे यहाँ पे डिवीजन है सेम बेस है तो आपको एक्सपोनेंट माइनस करनी है ओके माइनस कहाँ पे करोगे जहाँ पे आपके पास ज्यादा एक्सपोनेंट है वहाँ 3 के ऊपर 5 minus 3 multiplied by 7 cube see this is the sum of the method you are going to do in your fair notebook okay because this is the chapter of exponent -2 to the power 5 and here -1 to the power 3 3 के ऊपर 5 minus 3 नीचे ज्यादा एक्सपोनेंट थी डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में कम थी इसलिए न्यूमरेटर की जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में लेके आई हूँ मैं इनमें दोनों को माइनस करूंगी ठीक है अब मेरे पास क्या बचेगा -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे -22 मिलेगा ओके -32 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 के ऊपर स्क्वायर एंड 7 क्यूब 32 upon 1087 okay 3 3s are 9 and 9 into 343 32 upon 3087 ये सम आप करोगे कैसे फिर से क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको -2
मैच करने के लिए. ओके, नाउ 3q and 3 5 टाइम्स, जहाँ पे ज्यादा मोर नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पे होगा एक्सपोनेंट, वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. डिनोमिनेटर में मोर नंबर ऑफ टाइम्स है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है. सी, at the first sight or for the first time, this sum is looking very difficult to you all. Okay, but as and when you practice more, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, this will become also easy for you all. Okay, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना मैथ्स जो है वो आपके लिए इजी बनता है. ठीक है. एक सम को देख के घबराने की, नहीं समझना है, सब सोचने की जरूरत नहीं है. ज्यादा सम्स देखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, then you will be able to solve the sums on your own and you will find the maths very easy subject. Next number, minus 1 upon 2 to the power 5. Number minus 1 upon 2 to the power 5. Multiply by 2q. Multiply by 3 upon 4 square. अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 है एंड यहाँ पे 4 है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 4 है उसको स्प्लिट करके 2 करो. ठीक है. 2 2 सा 4 है, 2 multiplied by 2 square. माइनस 1 के ऊपर 5 एक्सपोनेंट अपॉन 2 के ऊपर 5 एक्सपोनेंट. मल्टीप्लाई 2q मल्टीप्लाई, ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के टर्म्स में मिलेगा. और 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा 2 है उसके ऊपर भी स्क्वायर. ठीक है. नाउ सी, माइनस 1 अपॉन 5 विल गिव यू माइनस 1. ओके, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 3 raised to 2. एंड नीचे आप देखो 2 के कितने एक्सपोनेंट्स हैं, 1, एक तो 5, दूसरा 2 एंड 1 more 2. दैट इज मल्टीप्लाई में आपके पास 3 एक्सपोनेंट्स ऑन 2 है, तो तीनों को आप प्लस करोगे. व्हेन द बेस आर सेम, तो इन द मल्टीप्लिकेशन यू विल ऐड ऑल द एक्सपोनेंट्स. ओके, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2q 3 स्क्वायर एंड 2 के ऊपर 9 एक्सपोनेंट माइनस 1 इंटू 9. अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर 9 एक्सपोनेंट है एंड यहाँ पे आपके पास 3 है. नीचे ऊपर होता है मतलब डिवीजन होता है, तो आप एक्सपोनेंट को माइनस करते हो. ठीक है. माइनस 9 अपॉन 2 raised to 6. माइनस 9 अपॉन 64. ये आपका आंसर. Now next 2 numbers you will try to do on your
नंबर 1 4/9 to the power 6 and 4/9 to the power -4. मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो आप एक्सपोनेंट को प्लस करते हो, ठीक है। यहाँ पे 4/9 दोनों सेम बेस है, एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे 6 प्लस -4 4/9 प्लस माइनस माइनस 6 -4 6 -4 कितना आता है 2 मींस स्क्वायर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 9 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 16/18 ओके। नेक्स्ट नंबर -3 + 2। बाकी के दोनों नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के आप खुद ट्राई करना, ओके। सेम टू सेम बेस है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए एक्सपोनेंट को प्लस करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, we'll move the question number 9 now. Express each of the following as a rational number. 5 के ऊपर -3 एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होती है, इसलिए आप उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आओ 1/-5 to the power 3 1/5 into 5 into 5 है 25 25 5 are 120। Next number 3 I am doing, where you are given 1/4 to the power -4। 1 के ऊपर -4 एंड 4 के ऊपर -4। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट है उनको पॉजिटिव करने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज करो 4 होगा 16 होगा 64 होगा 156। देखो ये जो माइनस एक्सपोनेंट है वो ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के ऊपर आएगी, तो न्यूमरेटर की जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले लो, डिनोमिनेटर की जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप न्यूमरेटर में ले लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 you will do on your own। Fifth number I am doing on the board, okay। -3 to the power -1 1/3 to the power -1। देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आती हूँ, तो हो गया -3 के ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/-1 पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमने कर दी सारी। अब आपको बेस को सेट करना है, ये नेगेटिव 3 बेस है एंड ये 3 है, तो 1 यहाँ पे आपने -3 को स्प्लिट करके -1 into 3 कर दिया, तो अब ये दोनों बेस सेम हो जाएंगे। 3 के ऊपर 1 - 1 एंड into -1, ओके। 3 के ऊपर अगर 1 एक्सपोनेंट दिया है तो यहाँ पे 3 के ऊपर 1 एक्सपोनेंट दिया, इट मींस ये दोनों डिवीजन में है, सेम बेस होता है डिवीजन में, तब आप एक्सपोनेंट को माइनस करते हो, ओके। इट मींस 3 raised to
7, 8 and 9 numbers of this exercise we are cancelling from question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 का जो 10 नंबर है वो आपको प्रूव करना है। नंबर सिंप्लीफाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सिंप्लीफाई। स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इनटू द राउंड ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 4 टू एक्सपोनेंट कर्ली ब्रैकेट माइनस 2 एक्सपोनेंट स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1। सी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आती है। ओके, एक ही बेस है आपके पास, वो है माइनस 1 अपॉन 4। तो जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आती है तब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे आप जो ये 3 एक्सपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, -1 अपॉन 4, 2 2s are 4 एंड 4 1s are 4। 2 टाइम्स अगर आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। 4 4 are 16, 4 are 64 and 64 4 are 256। नेक्स्ट नंबर 2 बहुत सिंपल था ये सब, ठीक है। जब आपका रूल याद रखना है, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते रहो। नंबर 2 आप खुद कर सकते हो, नंबर 3 मैं करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर 3 मैं करा रही हूँ। नंबर 2 आपको खुद क्या करना है, -3 अपॉन 2 क्यूब डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 2 to the power 6। ओके, डिवाइड है, सेम बेस है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। -3 अपॉन 2 3 -6 -3 अपॉन 2 to the power -3। ओके, -3 एक्सपोनेंट किसको मिलेगी, दोनों को, -3 क्यूब एंड अब आप दोनों को रिवर्स कर दो, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए। 8 -27। Fourth number of the question number 10 you can try to do on your own। Next, number 11. By what number should -5 to the power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to -1?
the required number being x. ओके, रिक्वायर्ड नंबर जो दूसरा नंबर है बाय व्हाट नंबर, वो x से शायद हम मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें 8 रेज़ टू माइनस 1 मिलना चाहिए। माइनस 5 रेज़ टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5 पॉजिटिव मैंने कर दिया एक्सपोनेंट को, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेंगे। एक वन सा एक माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब x को आप यहाँ ले लोगे एंड 5 को यहाँ पे ले लोगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 8। ओके, डिनोमिनेटर में x है वो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, न्यूमरेटर का 8 राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 5 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। The other required number is minus 5 upon 8. Number 12. By what number should 3 raised to minus 3 be multiplied to obtain 4? यही मेथड फॉलो करके आप नंबर 13 का सम खुद करना, ठीक है। 14 find x such that 3 upon 5 in raised to 3. Upon 5 raised to the power 3. You can see here all the bases are equal. Okay, अगर बेस इक्वल है तो आप उनके एक्सपोनेंट्स को कैसे करोगे? 3 upon first of all will multiply means add these two exponents plus minus minus. Okay, 3 minus 6 will give you minus 3. अब दोनों के अगर बेस इक्वल है तो दोनों की एक्सपोनेंट भी इक्वल हो सकती है, ये एक्सपोनेंट का रूल है। ओके, दोनों के बेस अगर सेम है, जैसे रूल मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि अगर दोनों बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई होता है तो आप एक्सपोनेंट ऐड करते हो, दोनों बेस सेम होते हैं डिवाइड होता है तो आप एक्सपोनेंट माइनस करते हो। वैसे ही अगर दोनों बेस सेम है एंड बीच में आपको इक्वल साइन दी है तो दोनों एक्सपोनेंट को भी आप इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। Therefore minus 3 plus 1 is equal to 2x minus 2. Minus plus minus and greater digit is negative. The answer will be negative. Minus 1 is equal to x. x के लिए minus 1 वैल्यू आपको मिला है। ओके, आपको फाइंड करना है x, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है minus 6. Number of the exercise you are going to do on your own. Okay, वहाँ पे आपको
अब 10 को स्प्लिट करोगे 2 5 सा 10 करोगे 5 25 को स्प्लिट करोगे 5 5 सा करोगे एंड 3 को स्प्लिट करोगे 2 3 सा करोगे। मैं स्टार्ट करके दे रही हूँ 15 नंबर एंड बाकी पूरा आप करना उसको। ओके आई एम स्टार्टिंग 15 नंबर फॉर यू एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट। Three को ऐसे भी रहने दो। ओके 2 5 are 10 25 को स्प्लिट कर दो 5 5 are 20। ओके एंड 6 उसको स्प्लिट कर दो 2 3 are 6। अब ये जो एक्सपोनेंट है ब्रैकेट के ऊपर 5 वो दोनों नंबर्स को जो ब्रैकेट में दोनों नंबर्स है उनको मिलेगा। अब एक्सपोनेंट नंबर्स सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब एक्सपोनेंट का प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करके सम खुद कंप्लीट करना। ठीक है 16 number we will not do. Okay it seems too complicated so we will not do it। 17 number में से एक मैं आपको करवा रही हूँ बाकी सारे आप करना। ठीक है 16 number of the exercise and 18 number of the exercise are mentioned। We are doing 17 number now and it will be the last one of the exercise 5A। 5 to the power 2n and 5 to the power 3। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है is equal to 5 to the power 9। ओके अब आप देखो हम इन दोनों को प्लस कर पाएंगे। ओके क्योंकि दोनों के बेस सेम है मल्टीप्लाई हम एक्सपोनेंट प्लस कर दें। अब दोनों के बेस अगर इक्वल है तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से आप एक्सपोनेंट को भी इक्वल बता सकते हो। 2n plus 3 is equals to 9। 2n is equals to 9 minus 3 n is equals to 6 upon 2 n is equals to 3। ये हो गया आपका एक नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया। 2 and 3 नंबर मैं स्टार्ट करूंगी लेकिन फिनिश आप करोगे। ठीक है सेकंड एंड थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 आई स्टार्ट फॉर यू बट यू विल हैव टू फिनिश इट बाय योर ओन। First of all 8 is given to you and you will convert it into the exponent of into the base of 2 that is 2 cube। 8 का मतलब क्या है 2 cube। When you are multiplying 3 times 2 you will get 8। Okay n plus 2 is equals to 32। 32 को आप 2 के बेस फॉर्म में लिखोगे पावर नोटेशन में तब 32 आपको कैसे मिलेगा जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब। ओके अब मैंने ये सब स्टार्ट कर लिया है पता आप अपना दिमाग लगा के खुद करना। ठीक है मैंने सारे के जितने भी हैं नंबर्स आपको दिए उनको 2 के बेस फॉर्म में या तो पावर नोटेशन फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिए हैं। तब आगे आपको क्या करना है आप देखो। ठीक है 6 to the power 2n plus 1 divided by 36 is equals to 6 cube। 6 2n plus 1
1 minus 2 will be minus 1. दोनों के बेस सेट है एंड इक्वल है, इसलिए आप एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। ये हो गया आपका 17 नंबर का सम नंबर 3। This 17 number sum, we are ending up our exercise number 5A here, and with this 5A number exercise, we are also ending up our lecture for today. Thank you everyone for watching my video.